इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने सानेह बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला सुना दिया। रहमान भोला और जुबैर चरिया को 264 बार सजाए मौत सुनाई गई। मुख्तसर हुक्मनामा जारी, 4 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने फैसले में हम्माद सिद्दीकी को मफरूर करार दिया। रऊफ सिद्दीकी समेत 4 अफराद को बरी किया गया। सितंबर 2012 में फैक्ट्री को भत्ता न देने पर आग लगाई गई थी, जिसके बायस 264 अफराद जिंदा जल गए थे। वजीर आजम ने वज़रा को गैर जरूरी बयानात से रोक दिया। कहा, कोई वजीर फजूल बात न करे। वजीर की कोई जाती राय नहीं होती। कोई वफाकी वजीर हसास मजहबी मामलात पर बात नहीं करेगा। वजीर आजम ने कहा कि औरतों और बच्चों से जिनसी जराइम में मुलव्वस मुजरिमों को सख्त सजाएं देंगे। बिल फौरी तौर पर काबीना कमेटी में लाया जाए। काबीना इजलास में वफाकी वजीर फैसल वाडा की गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी खत्म करने की तजवीज़। वजीर आजम ने हम्माद अजहर से राय मांगी। वफाकी काबीना के इजलास में वज़रा का वज़ीर आज़म को डेटा लीक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का मशवरा। फैसल वाडा का कहना था, जंग ग्रुप के लोग भी डेटा लीक्स में मुलव्वस हैं। रिपोर्ट पब्लिक की जाए ताकि हकाइक सामने आए। जफर हिजाजी के बेटे से मुतालिक भी अहम इंकशाफात हुए हैं। वज़ीर आज़म ने भी रिपोर्ट पब्लिक करने का इंदिया दे दिया। कहा, हकाइक सामने लाए जाएंगे। एनसीओसी ने कल से दूसरे मरहले में स्कूल खोलने की इजाजत दे दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का कल से 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस खोलने का ऐलान। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि स्कूल खोलने के बाद कोरोना केसेस में कोई खास तब्दीली नहीं आई। स्कूल खोलने के बाद मुल्क में केसेस में कोई खास तब्दीली नहीं। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि सिंध में 8वीं तक की क्लासेस 28 सितंबर से खुलेंगी। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के तीसरे क्लिनिकल ट्रायल का आगाज। वजीर आजम के मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, वैक्सीन का ट्रायल सेहत के निज़ाम में बेहतरी के लिए अहम है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NIH मेजर जनरल आमिर इकराम ने कहा, वैक्सीन चीन की फौज और पुलिस के लिए मंजूर हो चुकी। ट्रायल में 8 से 10,000 पाकिस्तानी भी हिस्सा लेंगे। असद उमर कहते हैं, वैक्सीन ट्रायल के इब्तदाई नताइज 4 से 6 माह में मुतवक्के हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि नवाज शरीफ की हाजिरी सबसे जरूरी है। सजा याफ्ता मुजरिम अदालत से पूछे बगैर बाहर भेज दिया। नाम ECL से निकाल दिया, लेकिन वापस लाने का कोई इक़दाम नहीं किया। विफाक और नैब नवाज शरीफ की वापसी के तमाम इक़दाम करें। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जाने वाले अफसर का बयान वीडियो लिंक से लेने का फैसला। वजारत खारजा ने नवाज शरीफ के वारंट की तामील की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन ने नवाज शरीफ को बजरिया डाक वारंट भेजे जो हसन नवाज ने वसूल किए। हसन नवाज ने वारंट वसूल करने की तरदीद कर दी। कहते हैं, दस्तावेज पर दस्तखत मेरे नहीं, मैं 2S इस्तेमाल नहीं करता। हसन नवाज ने वारंट वसूल नहीं किए तो किसने किए? दस्तखत करने वाला कौन था? सवाल उठ गए। पाक अफगान बॉर्डर के बाजोड़ सेक्टर में पाकिस्तानी पोस्ट पर सरहद पार से फायरिंग। सिपाही साबिर शाह शहीद। ISPR का कहना है कि बारहा अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के बारे में कहा गया है। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला उठाता रहा है। जोधपुर वाक़े के खिलाफ सरपरस्त आला हिंदू काउंसिल रमेश कुमार का एहतजाज का ऐलान। कहते हैं, पाकिस्तानी हिंदुओं के खून का हिसाब मांगेंगे, दुनिया में आवाज़ उठाएंगे। आज हर जिले से काफिले निकलेंगे जो परसों डिप्लोमेटिक इनक्लेव पहुंचकर एहतजाज करेंगे। 1.5 माह हो गए, इंसाफ नहीं मिला। मुतालबे के बावजूद जोधपुर वाक़े की शफाफ तहकीकात नहीं हो सकी। भारतीय पुलिस खुदकुशी का ड्रामा रचाकर हकाइक पर पर्दा डाल रही है। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात का आखिरी दिन। इंतजामी कमेटी का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इजहार तशक्कुर, नेक ख्वाहिशात का इजहार। आर्मी चीफ को हीरो करार दिया। इंतजामी कमेटी ने सरहद पार भारतीय हुकूमत के ज़ायरीन से नारवा सलूक पर बरहमी का इजहार भी किया।
नवाज शरीफ की डॉन लीग्स वाली टीम पार्टी पर मुकम्मल हावी हो चुकी है। नवाज शरीफ बानी एमक्यूएम के नक्शे कदम पर चलते हुए उनका अंजाम जहन में रखें। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की तनकीद, कहते हैं आर्मी चीफ ने भारत के खतरनाक अजाइम भाप कर पाक फौज को जंगी तैयारियां तेज करने का हुक्म दिया। ऐसे में नवाज शरीफ का अपनी ही फौज के खिलाफ ऐलान जंग मुल्क दुश्मनी है। साबित हुआ माजी की तरह नवाज शरीफ आज भारत के हाथों खेल रहे हैं। अस्करी क़यादत से पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात का अहवाल शेख रशीद ने बता दिया। कहते हैं ये सही बात है कि शुरका में से एक को कहा गया कि आपने इलेक्शन की रात हमें फ़ोन किया था। उस पार्लियामेंटेरियन का नाम ख्वाजा आसिफ है। अस्करी क़यादत ने ख्वाजा आसिफ से कहा था कि धांधली नहीं होगी और ख्वाजा आसिफ इलेक्शन जीत गए थे। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना बेटा मुलाकात में भेजा। अस्करी क़यादत ने कहा कि जिस असम्बली से आपके वालिद सदारती वोट लेते हैं उसी में नुक्स निकालते हैं। वज़ीर रेलवे ने कहा कि नवाज शरीफ की शक्ल में भारत को नया बानी एमक्यूएम मिल गया। शेख रशीद कहते हैं कि आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि सियासत में मुदाखलत का कोई शौक़ नहीं, जो मुंतखब हुकूमत होगी उनका साथ देंगे। APC वाले सुन लें, जमहूरी अमल रुक गया तो ये 10-20 साल तक जमहूरियत को तरसेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेडलाइंस आपने